लेकिन दोस्तों जियो के फ़ोनों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। अभी कुछ टाइम पहले जियो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन जियो प्राइमा को लॉन्च किया है, जो कि 2600 रुपये के लगभग आपको अमेजन पे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जियो ने अपने दो फ़ोन लॉन्च किए थे, जो थे जियो भारत V2 और जियो भारत B1। लेकिन अगर बात जियो प्राइमा फ़ोन की करते हैं तो वो प्राइस कंपैरिजन में इन दोनों फ़ोनों से काफ़ी कॉस्टली है। जहां जियो भारत V2 आपको 1000 रुपये के अंडर और जियो भारत B1 आपको 1300 रुपये के लगभग पड़ जाएगा, वहीं आपको जियो प्राइमा लगभग 2600 रुपये का आपको अमेजन पे अवेलेबल मिल रहा है। लेकिन वह फ़ोन काफ़ी महंगा है, तो इसलिए हमने इस वीडियो में उस फ़ोन को कंपेयर नहीं किया है। हम अभी फ़िलहाल आपके लिए जियो भारत V2 और जियो भारत B1 में कंपेरिजन कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि अगर आप एक कीपैड फ़ोन लेने के चक्कर में हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले इन दोनों फ़ोनों के बॉक्स को ही देखेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा। जहां जियो भारत V2 आपको छोटे बॉक्स में मिलता है, वहीं जियो भारत V1 आपको काफ़ी बड़े बॉक्स में मिलता है। इसका मतलब है कि इनका डिस्प्ले साइज काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर दोनों फ़ोनों के बैक कवर को देखें तो इन फ़ोनों से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन इनके बैक कवर पे दी गई है। जैसे जियो भारत B1 में आपको 4G एनेबल मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको जियो की सर्विस जैसे जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो टीवी, जियो पे, जियो चैट और जियो फोटो का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की साइड आप देख सकते हो, इसमें लिखा है जियो भारत फीचर एंड स्पेसिफिकेशन। जैसे इस फोन में आपको HD वॉइस कॉलिंग, वायरलेस FM रेडियो, 4G इंटरनेट, 23 इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट और 6.1 सेंटीमीटर यानी कि 2.4 इंच की QVGA TFT स्क्रीन मिल जाती है और साथ ही इस फोन में आपको 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अगर जियो भारत V2 की बात करते हैं तो इसमें भी आपको जियो की लगभग सारी सर्विसें मिल जाती हैं। साथ में इसमें आपको 4G इंटरनेट ब्राउजिंग और 22 इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि जियो भारत B1 में आपको 23 इंडियन लैंग्वेज और जियो भारत V2 में आपको 22 इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। साथ ही में इसमें आपको 1.77 इंच की TFT स्क्रीन और पावरफुल टॉर्च दी गई है। और दोनों फोनों में हमें वैसे 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा यानी कि VGA कैमरा मिल जाता है, लेकिन जियो भारत V2 में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक प्रोवाइड किया गया है। साथ ही में जियो भारत V2 में आपको SD कार्ड का लगाने का ऑप्शन दिया गया है, जो कि 128 GB तक सपोर्ट कर जाता है। लेकिन इसमें आपको 1000 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि जियो भारत B1 में आपको 2000 mAh की बैटरी दी गई है। तो अब दोनों फोनों के बॉक्स को ओपन करते हैं और इनका फर्स्ट लुक देखते हैं। दोस्तों, दोनों फोनों के बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पे एक फोन, एक चार्जर और एक बैटरी मिल जाती है और दोनों के बैटरी साइज अलग अलग है। अगर हम जियो भारत B1 के बैटरी पावर की बात करें तो इसमें हमें 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है। वहीं जियो भारत V2 की बात करें तो हमें इसमें मात्र 1000 mAh की बैटरी मिल जाती है। मतलब यहाँ पे हमें पावर डिफरेंस काफ़ी दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक में आपको 1000 mAh की बैटरी मिल रही है और दूसरे में आपको 2000 mAh की बैटरी मिल रही है। दोस्तों, अगर दोनों चार्जरों की बात करें तो इन चार्जरों के ऊपर हमें ट्रैवल चार्जर लिखा हुआ देख सकते हैं और इनका आउटपुट 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर है। दोनों चार्जरों का आउटपुट आपको सेम मिलेगा, 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर। अब दोनों फोनों में बैटरी को डाल देते हैं और फर्स्ट लुक में दोनों फोनों को देखते हैं। दोस्तों, हमने दोनों फोनों में बैटरी पावर को डाल दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जियो भारत B1 का डिस्प्ले साइज काफ़ी बड़ा लग रहा है और जियो भारत B1 का लुक भी काफ़ी बड़ा है, जबकि इन दोनों में प्राइस कंपैरिजन ज़्यादा नहीं है। आपको B1 1300 रुपये का मिलेगा, जबकि आपको V2 1000 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन 300 रुपये में यह काफ़ी बड़ा डिस्प्ले और काफ़ी पावरफुल बैटरी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही में अगर इनका सेपरेट लुक की बात करें तो जियो भारत B1 का लुक काफ़ी बढ़िया है और यह काफ़ी बढ़िया फ़ोन लग रहा है, जबकि जियो भारत V2 इसके सामने काफ़ी छोटा लग रहा है और इसका डिस्प्ले साइज भी काफ़ी कम है। अगर दोनों फ़ोनों में ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस दोनों फ़ोनों में इक्वल देखने को मिल रही है, जियो भारत B1 में भी और जियो भारत V2 में भी। तो डिस्प्ले के मामले में हम कह सकते हैं कि जियो भारत B1 काफ़ी आगे है और जियो भारत V2 अभी काफ़ी पीछे है। दोस्तों, अगर दोनों फ़ोनों के बैक लुक की बात करें तो यहाँ पे हमें जियो भारत B1 में एक कैमरा देखने को मिलता है और उसके बगल पे काफ़ी लंबी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और इसका जो कैमरा है वो एक VGA कैमरा यानी कि 0.3 मेगापिक्सल का है। और अगर भारत V2 की बात करते हैं, यहाँ पे हमें ऊपर की साइड में एक छोटा सा कैमरा देखने को मिल जाता है और उसके बगल में हमें स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है और दोनों ही फ़ोनों में हमें टॉर्च की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अगर दोनों फ़ोनों की लुक की बात करें तो यहाँ पे हमें जियो भारत B1 थोड़ा मोटा फील होता है और यह थोड़ा बल्कि भी है, लेकिन जियो भारत V2 वहीं मोटा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है और इसके अलावा इन फ़ोनों में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर नीचे की साइड देखें तो दोनों फ़ोनों में हमें 3.5 mm का जैक
और एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ इनके द्वारा नहीं दी गई है। दोस्तों अगर इन दोनों फ़ोनों की सेटिंग को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे सेम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनके आइकन भी सेम ही हैं। जैसे फर्स्ट में हमें कॉल लॉक, सेकंड में कॉन्टैक्ट, थर्ड में मैसेज और फोर्थ में मल्टीमीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। इन सभी में सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सारे फीचर इन दोनों फ़ोनों में एक जैसे प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी फ़ोन लेते हो तो आपको चलाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने एक नॉर्मल सा बेसिक फ़ोन को भी चलाया है तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों फ़ोनों के जो आइकन हैं वो भी सेम हैं और दोनों के जो फीचर भी हैं वो भी लगभग सेम हैं। तो आप लोग वो इन दोनों में से किसी को भी चलाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ तक कि अगर आप दोनों फ़ोनों की सेटिंग में भी जाते हो तो यहाँ पे भी हमें सब चीज़ें इक्वल देखने को मिल जाती है। जैसे फर्स्ट में इसमें कनेक्टिविटी, सेकंड में डिस्प्ले सेटिंग, थर्ड में आपको कॉल सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग, सभी चीज़ें आपको समान देखने को मिल जाएगी। तो इसकी सेटिंग में अगर आपसे कभी कोई चेंज हो जाता है और अगर आपने कोई बेसिक सा भी फ़ोन चलाया है तो आप आसानी से इसकी सेटिंग को रिकवर कर पाओगे। साथ ही में दोनों फ़ोनों में हमें जियो सिनेमा, इंटरनेट, जियो सावन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जियो भारत B1 में आपको एक ऑप्शन अलग नज़र आ रहा होगा, जो है जियो पे का। और फिलहाल जियो भारत V2 में ये जियो पे का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि जियो भारत V2 में आप जियो पे को यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन जियो भारत B1 में आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और आज की डेट में जहां आप गूगल पे यूज़ कर रहे हो, इस फ़ोन का यूज़ करके आप आसानी से जियो पे के यूज के माध्यम से कोई सा भी पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों फ़ोनों के कैमरा की। दोनों फ़ोनों का कैमरा 0.3 मेगापिक्सल यानी कि VGA है, तो इसलिए हमें इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जियो भारत B1 की डिस्प्ले बड़े होने की वजह से हमें थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन वैसे क्लियरिटी ज़्यादा नहीं है, बल्कि यह स्क्रीन साइज की वजह से हमें थोड़ा बेटर लग रहा है। लेकिन दोस्तों जियो के फ़ोनों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जियो के फ़ोन सिर्फ जियो के सिम को ही सपोर्ट कर पाते हैं। इनमें अगर आप किसी और कंपनी का सिम लगाओगे तो वो कभी यूज़ नहीं हो पाएंगे। इन दोनों फ़ोनों में सिर्फ जियो का सिम ही चल पाता है, इसलिए इन फ़ोनों में जियो ने अपने सारे फीचर को भर भर के दे दिया है। आपको इन दोनों फ़ोनों में जियो पे, जियो सिनेमा, जियो सावन, यहाँ तक कि 23 और 22+ लैंग्वेज का सपोर्ट भी मिल जाता है। वह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक कीपैड फ़ोन में ये सारे फीचर बहुत कम ही ब्रांड दे पाते हैं, और इनमें से जियो एक है। दोस्तों दोनों फ़ोनों में हमें टॉर्च की सुविधा मिल जाती है, और इन दोनों फ़ोनों में टॉर्च को जलाना बहुत ही ईजी है। आप जीरो बटन को प्रेस करके रखिए और दोनों फ़ोनों की टॉर्च जल जाएगी। दोस्तों ये दोनों फ़ोनों की टॉर्च जल चुकी है। इन दोनों की टॉर्च की लाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि रात में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिख जाएगा। कुछ नहीं से तो कुछ होना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, और वही जियो आपको प्रोवाइड कर रहा है। दोनों फ़ोनों में आपको एक एक सिम लगाने का ऑप्शन मिल पाता है, और दोनों फ़ोनों में आप मेमोरी कार्ड को लगा पाते हैं। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करें। तो दोस्तों अगर आप एक थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले वाला फ़ोन, और जिसके बटन भी काफ़ी बढ़िया हो, जिसका लुक भी काफ़ी बढ़िया हो, और जिसमें हमें 23+ लैंग्वेज का सपोर्ट मिले, तो आप एक बार जियो भारत B1 की ओर जा सकते हैं। और इस फ़ोन का प्राइस आपको 1300 रुपये के लगभग पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आपको डिस्प्ले से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जियो भारत V2 की ओर जा सकते हो, क्योंकि दोनों फ़ोनों के फीचर तो लगभग सेम है। थोड़ा बहुत बैटरी पावर का अंतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर आपका बजट 1000 के लगभग या 1000 से कम है तो आप जियो भारत B2 को देख सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 1300 के लगभग है, तो आप ज़रूर जियो भारत B1 को परचेज कर सकते हो। और जहाँ तक रही जियो प्राइमा की बात, उसमें क्या क्या फ़ीचर आने वाले हैं उसकी हमने पूरी वीडियो चैनल पे डाल दी है, आप उसकी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। वो फ़ोन 2600 के लगभग मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनके कंपेयर में वो काफ़ी कॉस्टली है, जबकि उसमें भी सारे फीचर इन्हीं फ़ोनों के जैसे मिल रहे हैं। उसमें भी आपको सिर्फ एक सिम लगाने का ही ऑप्शन मिल पाता है, और भी जो डिटेल है वो सारी हम चैनल पे वीडियो में डाल चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए और बताइए कि आप इन दोनों फ़ोनों में से या आप इन तीनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम आपको किसी अनदर वीडियो के अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।